बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज जो है हम एक नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। टॉपिक का नाम है गाल्जी बॉडी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हम गाल्जी बॉडी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। गाल्जी बॉडी की जो अदर नेम्स हैं, सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। गाल्जी बॉडी का दूसरा नाम है गाल्जी अपैरेटस, गाल्जी बॉडी, इसी तरह गाल्जी कॉम्प्लेक्स, इसी तरह गाल्जी वेसिकल, और इन केस ऑफ प्लांट्स गाल्जी बॉडी को हम डिक्टूस, इन केस ऑफ प्लांट्स गाल्जी बॉडी को हम डिक्टूसोम कहते हैं। इसके अलावा लिपोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा इसको डाल्टन बॉडी भी कहते हैं। अब इसके बाद ये जो गाल्जी बॉडी है इसको ऑब्जर्व किया है सबसे पहला जो साइंटिस्ट है जिसने गाल्जी बॉडी को देखा है, जिस साइंटिस्ट ने पहले इसको ऑब्जर्व किया है उसका नाम है जियार्च। इसके बाद जो मॉर्फोलॉजी है, यानी जो एक्सटर्नल शेप होता है, ये जो है डिस्कस किया है कैमिलो गाल्जी, और ये कब 1898 में। तो गाल्जी बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैमिलो गाल्जी ने और जियार्च ने सबसे पहले इसको देखा है, और जियार्च ने सबसे पहले इसको देखा है। अब ये जो गाल्जी बॉडी है ये किस चीज में सबसे पहले जो है देखा गया है? सो द नर्व सेल ऑफ कैट की जो न्यूरॉन होता है, और इसी तरह बैरन उल यानी उल्लू की जो नर्व सेल होते हैं उसमें साइंटिस्ट ने पहले जो है इसको देखा है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर गाल्जी बॉडी की जो है डाल्टन ने इसको बताया है। इसके बाद डिफिनेशन करते हैं अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये जो गाल्जी बॉडी है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होता है। मोस्टली फाउंड नियर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के करीब होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब होता है। रिस्पांसिबल फॉर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ये जो है ओह प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आता है, और वो लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आते हैं, उन प्रोटीन्स और उन लिपिड्स में मॉडिफिकेशन करवाता है। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ जो है दो चीज़ों को कंबाइन करता है या उससे एक्स्ट्रा पार्ट जो है रिमूव करता है या उसके साथ कोई चीज़ जो है ऐड करता है, सो दिस इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अमल ये करता है वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो है आप जो है यहाँ पर देख रहा है कि इसके इर्द गिर्द कोई भी कवर नहीं है, तो अगर आप जो है इसके इर्द गिर्द जो है कवर लगाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इन द सेल। और इसके अलावा लिपिड की ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्ट है सेल में, ये भी गाल्जी बॉडी परफॉर्म दिस प्रोसेस। साइज की अगर हम बात कर ले तो गाल्जी बॉडी की जो साइज है ये बिगर होता है सिक्रेटरी सेल में, जो सेल कुछ चीजें जो है खारिज करता है। फॉर एग्जांपल लीवर होता है, पेनक्रियाटिक सेल, लीवर के केस में और पेनक्रियास की जो सेल है वहां पर गाल्जी बॉडी की साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। स्मॉल इन नॉन सिक्रेटरी सेल, और इसकी साइज जो है छोटा होता है उन सेल्स में जहां पर जो है सिक्रीशन नहीं होता, फॉर एग्जांपल मसल सेल। अब इसके बाद नंबर ऑफ गाल्जी बॉडी पर सेल, यानी एक सेल में गाल्जी बॉडी की तादाद कितना होता है। सो 1 इन एवरी एनिमल सेल, एनिमल सेल में एक गाल्जी बॉडी पर सेल होता है। प्लांट सेल में 6 से लेकर 12 तक। लोअर एल्गी में जिसकी एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, उसमें
नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी पर सेल जो है वो 1 होता है। राइजोइडल सेल आप 4, ये भी अलजी है। इसकी जो राइजोइडल सेल है, राइजोइडल सेल ये बेसिकली राइजोइड जो है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो चारा को पकड़ने में मदद देता है, जो चारा को जमीन में होल्ड करता है। ये जो चारा है, इनकी जो राइजोइड है उसमें जो सेल है राइजोइडल सेल, उसमें P100 होता है, यानी 100 के तादाद पर यह होता है। अगर हम पोजीशन की बात कर ले तो वर्टिब्रेट्स में ये पीरी न्यूक्लियर होता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस के करीब होता है। और अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात कर ले और प्लांट्स की तो ये डिफ्यूज और स्कैटर होता है, मतलब ये कि ये जो है साइटोप्लाज्म में जो है फैला हुआ है। इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और यहाँ पर गोल्गी बॉडी है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो गोल्गी बॉडी के करीब साइटोप्लाज्म है वहां पर कोई भी ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस क्लियर एरिया इज कॉल्ड व्हाट, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्लियर साइटोप्लाज्म अराउंड द गोल्गी बॉडी इज कॉल्ड व्हाट, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। अब हम गोल्गी बॉडी की जो शेप है उसको डिस्कस करते हैं। तो गोल्गी बॉडी की जो शेप है वो प्लूमार्पिक शेप है। अब प्लूमार्पिक शेप का मतलब क्या है कि ये जो है शेप चेंज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, ये अपने काम के मुताबिक अपना शक्ल जो है वो तब्दील कर सकता है। अब इस लाइन को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर से। ये जो गोल्गी बॉडी है इसमें बुनियादी 3 चीजें होती हैं। One is the cisternae. This is basically what, cisternae. और ये जो cisternae है इसकी जो आखिरी पॉइंट है, these are swillaco. And these swill structure are called Golgian vacuole. ये जो swill structure है these are called what, Golgian vacuole. अब यहाँ पर देखिए, ये जो cisternae होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस सिस्टम में 2 साइड होते हैं, वन इज द कन्वेक्स साइड एंड द नेक्स्ट वन इज द कनकेव साइड। ये जो कन्वेक्स साइड होता है इसके साथ यहाँ पर कुछ तेलिया जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, these are called वेसिकल, these are called वेसिकल। ये वो वेसिकल है जो के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से यहाँ पर आ रहा है। अब इस वेसिकल के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर होता है 2 चीजें, या तो लिपिड्स और या प्रोटीन। ये जब यहाँ पर आ जाता है तो फिर जो है यहाँ पर इन सिस्टर्नी में एंजाइम होता है, केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल इन तेलियों के अंदर जो प्रोटीन है और इसके अलावा लिपिड्स है इसमें मॉडिफिकेशन करवाता है। जब यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो है प्योर एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसके अंदर प्योर एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, सो दिस सेट विल बी कॉल्ड लाइसोसोम। इसको हम लाइसोसोम कहेंगे। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई और चीज है तो आप इसको सिक्रेटरी वेसिकल भी कहते हैं। ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है, अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिपिड्स है, प्रोटीन है, तो ये जो है फिर ये बन जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये हिस्सा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कनकेव साइड है यहां से ये सिक्रेटरी वेसिकल जो है खारिज होता है। So this side is called mature phase, trans phase और distal phase। ये जो कन्वेक्स साइड है यहाँ पर वेसिकल अटैच होता है। This side is called cis phase, formative phase और proximal phase। लेकिन यहाँ पर आप ये बात लाजिमी याद रखेंगे कि ये जो साइड है ये हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होंगे, ये जो कन्वेक्स साइड है, और ये जो कनकेव साइड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होंगे।
अब यहाँ पर एक और वर्ड है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब ये है कि ये जो है कि ये जो गांधी बॉडी है इसके अंदर दो साइड होते हैं, वन इज द कनकेव एंड द नेक्स्ट वन इज कन्वेक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, पोलैरिटी। इसके अलावा कंसेंट्रिक पाम का मतलब ये है कि एक सिस्टम में दूसरे के साथ, दूसरा जो है तीसरे के साथ, और इस तरह तीसरा जो है चौथे के साथ जो है एक दूसरे के ऊपर है। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है ये लिया गया है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको डिस्कस किया है एक साइंटिस्ट ने इसका नाम है डाल्टन। सो द गांधी बॉडी आल्सो कॉल्ड डाल्टन बॉडी। तो गांधी बॉडी की जो मेन स्ट्रक्चर है वो तीन चीजों पर मुश्तमिल है। वन इज द गांजियन वेक्यूल एंड द नेक्स्ट वन इज सिस्टर्नी एंड द नेक्स्ट वन इज वेसिकल। वेसिकल यहाँ पर अटैच होता है, यहाँ पर जो है यहाँ से डिटैच होता है, और फिर अपने मंजिल के मुताबिक जो है वो वहां पे पहुंच जाता है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गांधी बॉडी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ गांधी बॉडी। तो अगर हम फंक्शन की बात कर लें तो सबसे पहले ये सिक्रीशन करता है और पैकेजिंग करता है। सिक्रीशन किस चीज की? ये जो गांधी बॉडी है इसकी सिक्रीशन में कौन कौन से चीज जो है वो शामिल है। तो इन केस ऑफ गोबलेट सेल ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है, इसी तरह नोज के अंदर होता है। ये जो सेल है ये पॉलीसेकेराइड खारिज करता है या म्यूकस को खारिज करता है, और ये जो गोबलेट सेल है इसके अंदर जो गांधी बॉडी है वो ये पॉलीसेकेराइड खारिज करता है। इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एग्जांपल अगर हम बोन की बात कर लें तो बोन के अंदर ये जो गांधी बॉडी है ये कोलाजिन फाइबर को खारिज करता है, और वहां पर जो है बोन को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसी तरह पेनक्रियास के अंदर एक सेल है इसिनाल सेल जो कि प्रोटीन खारिज करता है, और इसिनाल सेल के अंदर गांधी बॉडी ये काम परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात कर लें तो थायराइड ग्लैंड यहाँ पर थ्रोट के करीब होता है। ये जो है थायरॉक्सिन को खारिज करता है। थायरॉक्सिन बेसिकली एक हार्मोन है, और ये जो थायरॉक्सिन है ये गांधी बॉडी से खारिज होता है। इस तरह याक की फॉर्मेशन की अगर हम बात कर लें, याक जो जर्दी होता है अंडे के अंदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाइटेलोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ याक फॉर्मेशन इज कॉल्ड वाइटेलोजेनेसिस। ये जो अमल है ये भी गांधी बॉडी जो है परफॉर्म करता है। इसी तरह सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट क्या होता है? जब सेल डिवाइड होता है तो प्लांट सेल, तो उसके दरमियान में एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम है सेल प्लेट। ये फिर जो है मिडल लेमेला में कन्वर्ट हो जाता है, और मिडल लेमेला जो है ये दो सेल्स को कंबाइन करता है। इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन ये करवाता है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ या कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ अटैच करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये सेल को पहचान देता है, सेल को आइडेंटिटी देता है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो इसकी जो ग्लाइकोप्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ है। तो इन ग्लाइकोप्रोटीन ने इस सेल को आइडेंटिटी प्रोवाइड किया, और इन ग्लाइकोप्रोटीन ने इस सेल को जो है आइडेंटिटी प्रोवाइड किया। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होता है तो ये ग्लाइकोलिपिड बनाता है, और ये डिफरेंट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा स्पर्म में एक पार्ट होता है जिसका नाम है एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है स्पर्म लाइसिन। ये जो स्पर्म लाइसिन होता है ये एग वॉल को रप्चर करता है, और इसके बाद स्पर्म जो है अपना मटेरियल एग्स के अंदर जो है दाखिल करवाता है। अब ये जो एक्रोसोम है ये बेसिकली ये गांधी बॉडी होता है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, जिस तरह हमने यहाँ पर बात कर ली कि अगर ये जो वेक्यूल है गाल्जियन वेक्यूल,
इसके अंदर पेवर एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइसोसोम। लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम है वो एक्टिव नहीं होता, सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। इसी तरह ये जो गाल्जी बॉडी है ये GERL सिस्टम का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या है, G का मतलब है गाल्जी बॉडी, ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L का मतलब है लाइसोसोम। सो गाल्जी बॉडी इज द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अब यहाँ पर हम लास्ट में कुछ टर्म एक्सप्लेन करेंगे। ये जो गाल्जी बॉडी है, ये गाल्जी अपैरेटस क्या होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इस तरह डिप्टियोसोम क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टर्नी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है सिस्टर्नी को कंबाइन करते हैं सो दिस इज कॉल्ड गाल्जी अपैरेटस। लेकिन अगर आप इन वेसिकल को भी इसके साथ जो है रिलेट करते हैं सो दिस इज कॉल्ड गाल्जी कॉम्प्लेक्स, और इन केस ऑफ प्लांट गाल्जी बॉडी इज कॉल्ड डिप्टियोसोम। तो ये थी तफसील किस चीज की, गाल्जी बॉडी की। इसके बाद इंशाल्लाह हम लाइसोसोम को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, वस्सलाम।